अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मेरे साथ हैं शाहिद नसीर साहब। अब गुलबर्गा से हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे कर्नाटक में क्यों लगातार इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, क्यों मुसलमानों को वहाँ टारगेट किया जा रहा है, क्या सिर्फ कर्नाटक में हिजाब का तनाज़ुर है या उसके पीछे एक गहरी साजिश है, मकसद चुनाव है या कुछ और भी है। ऐसे भी कर्नाटक इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में वहाँ हिजाब के अलावा मस्जिदों के पास भी नारे लगाए गए रामनवमी के जुलूस में, वहां भी मस्जिदों पर झंडा लगाने की कोशिश हुई। शाहिद नसीर साहब से सारी तफसील जानेंगे। शाहिद साहब, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। जी, शुक्रिया। शाहिद साहब, कर्नाटक में क्या क्या हो रहा है और क्यों लगातार इस तरीके से मुसलमानों को वहां परेशान किया जा रहा है, वजह क्या है? जी असल में कर्नाटका में आने वाले दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। असेंबली के इलेक्शन मोस्टली कर्नाटका के दिसंबर में होंगे। जब से कर्नाटका के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, कर्नाटका जो है एक बहुत ज़्यादा पोलराइज़ेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं कर्नाटका के अंदर जो अयोध्या पूजा बोल के होती है, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक कम्युनल ये खेला गया उसके अंदर त्रिशूल बाँटे गए, तलवारें बाँटी क्या हुआ गईं। था अयोध्या पूजा कर्नाटका में? ये तकरीबन एक 6 महीने पहले जो है हुआ 6 था। महीना पहले। 6 जी। महीने पहले कर्नाटका के अंदर हुआ था। उसके बाद जो है एक सिलसिलावार एक ये शुरू हो गया, हेट सारे स्पीचेस मुद्दे का। वहां से शुरू हो रहे हैं, हिजाब बैन, मीट जी, जी, बैन, जी, जी। अजान बैन, ये बैन, वो बैन, सारे की शुरुआत वहीं से हो रही है। बिल्कुल। जी, जी, जी। जो कर्नाटका के अंदर आप देख सकते हैं, ये हिजाब का जो इश्यू है, वो एक छोटा एक कॉलेज का इश्यू था। उसको आते-आते जो है वो इश्यू अदालत को पहुँच गया। अदालत को जब पहुँचा इश्यू तो जो है इसको डायरेक्ट आरएसएस टैकल करने के लिए ज़मीन पर उतरा और आप देख सकते हैं जब कोर्ट के अंदर इश्यू चल रहा था, उस वक़्त जो है साफ़रान शाल पहनाकर जो है लड़कों को जो है स्कूल को भेजा गया और इसी तरीके से कोर्ट के ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि किसी न किसी तरीके से हिजाब और शाल को कंपैरिज़न करके जो है मिड टर्म ऑर्डर जो है कोर्ट का आया, उसमें भी वो लोग जो है कामयाब हुए और हिजाब के इश्यू के बाद जो कर्नाटका के मुसलमानों का हाई कोर्ट के फैसले को लेकर रद्दअमल था, कि कर्नाटका में पहली बार तारीख में पहली बार आज़ादी के बाद आप म बोल सकते हैं कि पहली बार कर्नाटका के मुसलमानों ने सिर्फ़ 1 दिन के ऐलान पर जो है टोटल कर्नाटका ब्लॉक हो गया, रुक गया कर्नाटका जैसे आप बोल सकते हैं। कई शहरों के अंदर जो है मुकम्मिल बंद मनाने का जो मुसलमानों ने फैसला लिया था, घरों में खामोश बैठकर, कॉलेज नहीं जाएँगे, स्कूल नहीं जाएँगे, दुकान नहीं खोलेंगे, ऑफ़िसेज़ को नहीं जाएँगे, खामोश बंद का जो इज़हार किया था, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है संघ परिवार और गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा। यहाँ तक कि उसी दिन असेंबली के अंदर भी वो चर्चा हुआ कि मुसलमान अगर बंद करते हैं तो कर्नाटका की इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ सकता है बोल के। उसको एक बदला वहाँ से जो है शुरू हो गया। वहाँ से जो है अज़ान का इश्यू शुरू हो गया, वहाँ से हलाल अच्छा, कट शायद का सब इश्यू। कह रहे हैं कि जो जो बंद की जो अपील की गई थी, लोगों ने बंद भी किया था, बड़ा पुरअमन बंद था, कामयाब बंद था। तो उसके बाद जो मीट बैन हुआ या लाउड स्पीकर पर पाबंदी का मुतालबा या और सारे तनाज़ात जो हो रहे, तो उसी के रद्द अमल में हो रहा है। जी, जी, जी। भाई मुसलमानों के अंदर जो जुर्अत कैसे आ गई, एक हम्म। हाई कोर्ट के इश्यू को लेकर जो है इतना स्ट्रांगली मुसलमान सामने आए। मुसलमान जो है इस मुल्क के कानून को नहीं मानते। इस तरीके का जो है पोलराइज़ेशन हिजाब के बंद के बाद शुरू हुआ। अच्छा शाहिद साहब, अभी हाल ही में वहाँ की हुकूमत ने लाउड स्पीकर के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वो जो उनका जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ-कहाँ लागू होगा? सिर्फ बेंगलुरु तक महदूद है या कर्नाटका में के दूसरे शहरों में भी है? क्या सूरत हाल है अभी अज़ान को लेकर के, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर के? अज़ान पहले जैसी चलती थी, आज भी वैसी चल रही। बस इतना है कि अज़ान को लेकर चंद एक संघ परिवार के ऑर्गनाइज़ेशंस राम सेना हो, बजरंग दल हो, ये लोग एतराज़ किए थे। तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑलरेडी ऑर्डर है, पुराना ऑर्डर है, जिसके अंदर सुबह रात में 10 बजे से लेकर सुबह में 6 बजे तक कोई पॉल्यूशन नहीं होना है, साउंड पॉल्यूशन नहीं होना बोल के जो ऑर्डर है और सुबह 6 बजे से शाम में 10 बजे तक किस तरीके से आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मसाजिद को लेकर नहीं है वो। वो स मंदिरों के ऊपर भी अप्लाई होता है, चर्चों के ऊपर भी अप्लाई होता है, मसाजिद के वो ऊपर भी सबको अप्लाई होता नोटिस है, जारी किया है। यहाँ तक कि जुलूस तक में पर अप्लाई होता है, वो एक नोटिफ़िकेशन था, वैसा अज़ान को लेकर कुछ उसके अंदर मेंशन नहीं था।
बिल्कुल। तो क्या उस पे अमल भी हो रहा है या नहीं हो रहा, नोटिस पर कोई अमल? नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल हो रहा है। ये संघ परिवार की तरफ से एक पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान बहुत ज्यादा साउंड इसमें रखकर जो इस्तेमाल करते हैं बोलकर। मीट बैन की बात की गई थी, कर्नाटका से ही ये तहरीक शुरू हुई थी। ये भी एक ने वीडियो जारी कर कहा कि जो कोई झटका की दुकान मीट वाले के बगल में खोलेगा उसको 50,000 रुपए का इनाम देंगे। मीट को लेकर के क्या है कर्नाटका का मामला? भी गोश्त खाने को मिल रहा है आप लोगों को, रमजान का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान में अच्छा खाने को मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। हमारे मुल्क का जो करप्शन है, वो करप्शन का हाल तो आप जानते हैं। हुकूमत बैठकर एक कानून बनाती है, करप्शन के जरिए से दूसरी चीजें जारी रहती हैं। ये पोलराइजेशन के अलावा इसके पीछे कुछ भी नहीं है। कर्नाटका का एक कल्चर है। आप शायद आपके पास है या नहीं है मालूम नहीं है। हमारे पास ऐसे भी गांव हैं जहां पर एक मुसलमान को ले आकर लोग सिर्फ इसीलिए बसाते हैं कि वो सिर्फ मुर्गी ज़ुबा करे, बकरे ज़ुबा करे। ऐसा भी एक कल्चर है। मुसलमानों की ज़ुबा के बगैर लोग खाना भी पसंद नहीं करते। एक चंद, एक 2-3% जो लोग हैं, जो हम्म। पोलराइज़ करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई इश्यू नहीं है। आप देख सकते हैं कर्नाटका के बेंगलुरु में, गुलबर्गा में, कई एक मार्केट में जो है नॉन मुस्लिम्स लोग आकर बोले हम लोग सिर्फ हलाल मीट ही खाएँगे। ये हमारे बाप-दादा से चलते आया सो कल्चर है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे। चंद एक लोग बोलने से जो है इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और फ़र्क पड़ेगा भी नहीं इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से। बिल्कुल। तो ये सारी सूरत हाल है। हिजाब का मामला कहाँ तक पहुंचा कर्नाटक में? इस वक्त क्या सूरत हाल है हिजाब को लेकर के? कई इस सारे लोग आरोप। जी बोलिए। जी, इस वक़्त आज एसएससी का लास्ट पेपर था अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नाटका के अंदर हुआ है। मगर ये बात बहुत ही अफ़सोस की है कि तक़रीबन एक 10,000 लड़कियाँ पीयूसी और एसएलसीसी की जो है मुसलमान लड़कियाँ इस बार एग्ज़ाम लिखने से क़ासिर रही हैं। हिजाब को लेकर ये बहुत बड़ा एक जो है एक क्वेश्चन मार्क है हुकूमत पर कि हुकूमत जो है कितना संजीदा एजुकेशन को लेकर है बोलकर। क्योंकि मुस्लिम लड़कियाँ जो अपने बचपन से हिजाब की प्रैक्टिस उसके घर से लेकर बाज़ारों से लेकर हर जगह करते आ रही है, उनको फ़ौरन हम हिजाब निकाल कर या आप स्कार्फ़ निकाल कर एग्ज़ाम देने जाओ बोलकर बोले तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़कियाँ जो है इस वक़्त रुकी हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से जो है रिलीफ़ जो है इन हमारी बहनों को मिलेगा जो बहुत बड़ी कुर्बानी जो है शरीयत को लेकर दी है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया शाहिद नसीर साहब, आप हमें जुड़े और आपने कर्नाटका के हालात के बारे में हमें आगाह किया, बातचीत की और बताया। अच्छा, एक और बात ज़रा-सा मुझे याद आ गया जाते-जाते कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बहुत ज़्यादा आरोप लगता है। कई लोग कहते हैं कि जो कर्नाटका के जो हालात हैं मौजूदा, या जिस तरीके से कई लोग जो मुसलमान हैं, वो दबाव महसूस कर रहे हैं, तो वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं पीएफआई को, कि पीएफआई की वजह से, एसडीपीआई की वजह से कर्नाटका में हिजाब का इश्यू पैदा हुआ, ये सारे हालात बने, मीट बैन की बात हुई, अज़ान लाउड स्पीकर से देने को लेकर के हंगामा का सबब बना। तो सारे की जो जड़ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। क्या सच्चाई है इसकी? मुल्क में कहीं पर भी कोई इश्यू में आपको कोई नहीं मिला तो पॉपुलर फ्रंट आसानी से मिल जाएगा क्योंकि मुल्क के कोने-कोने में पॉपुलर फ्रंट का कैडर मौजूद है। कर्नाटका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रिसेंटली हमारे मुस्लिम एमएलएज़ जाकर जो है हुकूमत से मुलाकात करके पॉपुलर फ्रंट को रोक लगाने के लिए जो है मुतालबा किए हैं। ये इसके कौन पीछे एमएलएज़ है जो गए थे? ट्विटर पर देखा था मैंने, क्या सच्चाई है? जी, जी। न्यूज़ वगैरह में भी क्लियर आया था, इनके एमएलसी सलीम साहब भी बोले थे कि हम लोगों ने कांग्रेस के हैं पा ये, कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के एमएलए और एमपी और एमएलसीज़ गए थे और वो जाकर जो है मुतालबा किए थे। क्लियर है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सोच बन गई है। कर्नाटका के अंदर जो है हर तालुका, हर गाँव, हर शहर के अंदर जो है आज पॉपुलर फ्रंट के लोग वहाँ मौजूद हैं और उम्मत के अंदर एक नई तरीके की जो है शुरुआत करने जा रहे हैं, नई एक बेदारी कायम करने जा रहे हैं। वो बेदारी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। 70 साल से मुसलमानों के जो हकूक़ को दबाया गया, कुचला गया, इनको इक़्तिदार से दूर रखने की गई, मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की गई। कहीं न कहीं मुसलमानों के अंदर जो बेदारी को लेकर जो है क बहुत ही खौफ जो है हुक्मरान तबके के अंदर है। जो 1925 से 2025 का टारगेट लेकर जो तंज़ीम काम कर रही थी, उसके दरमियान कहीं न कहीं पॉपुलर फ्रंट हाइल हो गई है।
उनके मकसद को पूरा करने में कहीं ना कहीं हायल है, जिसकी वजह से मुसलसिल पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने की कोशिश ये जो है वक्तन फवक्तन ये लोग करने की कोशिश करते हैं। सबसे रिसेंटली जो गुजरात के अंदर आरएसएस की 2 दिन की जो बैठक हुई थी, वो बैठक के अंदर यही बात निकल कर आई कि किसी ना किसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट के ग्रोह को हम लोगों को रोकना पड़ेगा। किस लिए रोकना पड़ेगा? उसमें ये भी बात सामने आई कि कई लोग पॉपुलर फ्रंट मुसलमानों के अंदर पॉपुलर फ्रंट के नजरिया से इख्तलाफ करते हैं, उन पर हमको काम करना पड़ेगा, उनकी सोच को हम लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या सोच है पॉपुलर फ्रंट की? पॉपुलर फ्रंट की सोच क्लियर सोच है। पॉपुलर फ्रंट कहता है नौजवानों को उनका हक दो, मुसलमानों को उनका हक दो, मुल्क के हर शहरी को जो है बराबर की निगाह से देखना पड़ेगा, सभी को अपने उनके हुकूक देना पड़ेगा। यही लड़ाई है। ये लड़ाई के अंदर मुसलमान कहीं ना कहीं 70 सालों से पीछे थे। आज एक ऑर्गेनाइजेशन जमीन पर उतर कर मुसलमानों के हुकूक की बात कर रही है। कर्नाटका के अंदर एसडीपीआई के तकरीबन 275 ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, तकरीबन 37-38 कारपोरेटर्स हैं, और एक जगह एमएलए के अंदर जो है तकरीबन एक 8000 वोट से हम लोग पीछे रहे। कहीं ना कहीं एक बार ये ब्रेक थ्रू मिल जाएगा असेंबली का, और असेंबली में ये लोग पहुंच जाएंगे तो बहुत बाद में जो है बहुत बड़ा सरदर्द ये जो है सेक्युलर पार्टीज के लिए बनेंगे। इसीलिए बीजेपी सेक्युलर पार्टीज हर एक हमारी मुखालिफत में हमेशा लगे रहता है। जी बिल्कुल। तो सारी मुखालफत मिले, लेकिन आप लोग इसको काउंटर कर रहे हैं, किस तरह मुकाबला कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग अवाम के अंदर रहने वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल पर ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, कर्नाटका के अंदर जितनी भी लीडरशिप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है, एसडीपीआई की है, ये लीडरशिप जो है रेडीमेड लीडरशिप नहीं है। इन लोग पॉपुलर फ्रंट ने ये कोशिश की है कि हर जगह जो है नौजवानों के अंदर बेदारी लाए, उनको ट्रेन के उनको ऊपर लाएं और कौम का नुमाइंदा बनाएं। जी, मैं शाहिद नसीर हूँ। मैं पॉपुलर फ्रंट में तकरीबन 14-15 साल से काम कर रहा हूँ। 14-15 साल पहले की मेरी ये उठाकर देखेंगे, हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, मैं कोई बड़े खानदान से आया हुआ नहीं हूँ। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम ने मौका दिया काम करने का, अवाम के बीच में जाने का। आज अवाम के बीच में एक चर्चे में हम लोग रहते हैं, बात करते हैं। ये लोगों को तकलीफ है जो आबो अजदाद से जो लीडरशिप आ रही थी, उसको हटकर एक नई लीडरशिप उम्मत को लीड करने के लिए अब आई है। किसी के घर से अब जागीर नहीं चलेगी, उम्मत की एक लीडरशिप बनेगी। इसी को लेकर जो है बहुत ज्यादा तकलीफ जो है। आपको और एक भी बात मैं बताना चाहूंगा, कर्नाटका के अंदर जो है जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक टाइम ज्यादा मिलेगा, 2 मिनट आपके तरफ से। जी जी कर्नाटका बिल्कुल। का जो नहीं, पॉलिटिकल बात सिनेरियो है, खत्म की। कर्नाटका के अंदर जो है 70 लाख के करीब लिंगायत रहते हैं, और उनके जो है 65 एमएलए कर्नाटका की असेंबली में हुआ करते हैं। और इसी तरीके से वक्कल का कम्युनिटी, देवेगौड़ा आप जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो पुराने रहे थे, वो उनकी कम्युनिटी के लोग कर्नाटका में 40 हैं, और उनके कम्युनिटी के 45 एमएलए कर्नाटका की असेंबली में हुआ करते हैं। इसी तरीके के लिंगायत ये ब्राह्मण जो है कर्नाटका के अंदर जो है 13-14 लाख ब्राह्मण है, उनके 15 एमएलए कर्नाटका के असेंबली में हुआ करते हैं। और मुसलमान कर्नाटका में 1 करोड़ है। 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की तादाद कर्नाटका में है। हमारा रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 7 या 8 एमएलए यहाँ पर हुआ करते हैं। हमारे को और उनको जो है तकरीबन 70 एमएलए का फर्क है। ये फर्क क्यों है? कर्नाटका के अंदर अगर कर्नाटका के मुसलमान और कर्नाटका के चंद एक सेक्युलर जहन रखने वाले लोग इरादा कर लिए कि कर्नाटका के अंदर मुसलमान और दलित मिलकर जो है अगर एक सियासत शुरू करें तो बहुत बड़ी सियासत कर्नाटका में हो सकती है। और इंडिपेंडेंटली मुसलमानों के अंदर भी एक कैपेसिटी है, मुसलमान अपनी बलबूते पर जो है 35 एमएलए कर्नाटका की असेंबली में भेज सकता है। ये कर्नाटका की असेंबली की बात मैं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कर्नाटका एक बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल पावर के लिए भी जो है बहुत बड़ी एक जगह है, जिसको जिसको कोई भी हासिल करने में अब तक 70 साल में नाकाम रहे हैं। अब जो हमारी कोशिश है उनके लिए रोड़ा है। 2,40,000 करोड़ का कर्नाटका का हर साल का बजट होता है, 2,40,000 करोड़ का। उसके अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी होती है? मिनोरिटी बजट बोल के 700 करोड़ 600 करोड़ देते हैं, उसमें भी 300 करोड़ वापिस हो जाते हैं, जो नाअहल हमारे तो शाहिद साहब, यहाँ सियासतदान ने पर उसको मैं इस्तेमाल नहीं रोकूंगा किया। आपको। सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन आपकी जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई, वो चुनाव लड़ती नहीं है, सारी तैयारी कर लेती है। चुनाव का एंड टाइम आता है तो आप कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं। कांग्रेस आज जाकर के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके कह रही है कि एसडीपीआई को बैन करो, ये देश के लिए खतरा है। और आप पूरी तैयारी करके सब कुछ करके दुल्हा
बारात की पूरी तैयारी रहती है, दुल्हा भी आपका तैयार रहता है, फिर आप वापस मुड़ जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी हम लोग मुड़े नहीं है, ना मुड़ेंगे। और वैसे भी हम लोग वैसे एक जज़्बाती तंज़ीम नहीं है जो हर मामले में कूदें और कूद कर जो एंटरटेन करें। हम लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हमारी तादाद हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम अंदाज़ा लगाकर जो है कूदते हैं। लेकिन आने वाला जो कर्नाटका का असेंबली इलेक्शन है, ये असेंबली इलेक्शन के अंदर जो है इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है चेंजेस हमारे को देखने को मतलब मिलेंगे। 2023 में आप लोग लड़ेंगे, कितना भी दबाव जी, हो बैठ जाओ, बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस को इस बार सपोर्ट कर दो, अगली बार 23 नहीं बल्कि 28 में लड़ लेना। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, 23 में हरा नहीं, के ये आप हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। ये थोड़े चंद एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं रिटायर्ड, चंद एक उलमा रहते हैं, वो पीपीटी डालकर लोगों के दरमियान खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग मुस्बत सियासत की तरफ जाते हैं, क्या हासिल हम कर सकते हैं, उसकी तरफ हमारी रोशनी होती है। वो हमारा काम नहीं है। हमें जब से मैं तंजीम में आया हूँ, जब से बयान का सुनते हुए आया हूँ, मगर जब से बयान का शुरू हुआ है, कर्नाटका के अंदर हमारी मेंबरशिप बढ़ी है। आज कर्नाटका के अंदर तकरीबन 60-70 हजार जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडेट्स हैं, जो जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बयान की चीज हमारे अंदर डिस्कशन में हमारे नहीं आती है, हम ना हमारे अंदर वो खौफ पैदा कर सकती है वो चीज। जी, तो बहुत शुक्रिया शाहिद नसीर साहब, आप हमारे साथ जुड़े कर्नाटका के इशू पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई और आने वाले चुनाव के ताल्लुक से आपने बातचीत की। उम्मीद है दोबारा भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com